हम आते हैं मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मेंस के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बाद में मैंने पहले ही मेरा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तभी से मैंने मेंस की भी प्रीवियस क्वेश्चन की बुक ले ली थी। तभी से मैंने देख लिया था कि भाई मेंस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर बाद में सर पहले तो मैंने मेंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं उसका ही पहले मैंने एनालिसिस किया था कि मोस्ट ऑफ सर एसएससी जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं मोस्ट ऑफ तो उसमें से ही क्वेश्चन आता है स्पेशली फॉर मेंस में, और थोड़ा सा चेंजेस होता है। बाकी मोस्ट ऑफ पैटर्न तो वही रहती है कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए थे उसी लेवल के और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। फिर माइनर सा थोड़ा सा सिलेबस और टॉपिक वाइज वेटेज चेंजेस होता है। फिर वो सर देखने के बाद मैंने मशीन और मैंने सर इलेक्ट्रॉनिक बीएल थेरेजा से किया था। बीएल थेरेजा का आई थिंक 4 से 5 वॉल्यूम आता है। उसमें से सर मैंने बुक पहले रीड की थी। उसमें से सर मुझे मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट होता है एसी मशीन और डीसी मशीन वो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए पहले मैंने तो बीएल थेरेजा बुक में से मैंने वो सब क्लियर किया था। और सर पावर सिस्टम मैंने किया था सीएल वाधवा में से मैंने पावर सिस्टम क्लियर किया था। और सर डीसी सर्किट्स और जो बेसिक्स आता है हमारे इलेक्ट्रिकल में, जो बेसिक्स में एसी सर्किट डीसी सर्किट ऐसा आता है, वो सर मैंने वीके मेहता की रेफरेंस बुक आती है थियोरेटिकल, उसमें से सर मैंने क्लियर किया था। और मुझे सर एक फायदा मिला था कि लॉकडाउन में सर अच्छा खासा टाइम मिल गया था। वो क्या सर एसएससी एग्जाम में प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। 1 से 2 महीने का तो वो प्रीलिम्स देने के बाद रिजल्ट में टाइम लग जाता है, और फिर बाद में हार्डली 1 मंथ का टाइम मिलता है मेंस एग्जाम के लिए, फिर डायरेक्टली मेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। लेकिन 2020 में वो लॉकडाउन का समय था, इसलिए आई थिंक 4 to 5 मंथ्स का मुझे टाइम मिला था। इसलिए मैंने अच्छे से डीपली मैंने वो सारी रेफरेंस बुक रीड की। और बाद में सर मैंने क्या वो पहले मैं रीड कर लेता था, और फिर बाद में मैं अपने रफ लैंग्वेज में मैं लिखता था कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका कंस्ट्रक्शन होता है। और मैंने मेन फोकस सर ड्राइंग में किया था। हमारे सर इलेक्ट्रिकल में मशीन की सर फिगर बनानी होती है, और उसमें सर मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की थी कि वो सर मैं फिगर अच्छी तरह से पूरे टाइम में मैं कितनी अच्छी तरीके से कर सकूं। इसलिए सर पहले मैंने ड्राइंग पे ज्यादा फोकस किया, और फिर बाद में मैं रीड कर लेता था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। फिर मैं अपनी सेंटेंस में मेरी लैंग्वेज में मैं इंग्लिश में लिखता था कि मैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं उसमें कितना लिख सकता हूँ और कैसा लिखता हूँ, ऐसा सर। तो जैसा कि आप 2 अटेम्प्ट, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में क्या गलती हुई थी आप स्टूडेंट को बताइए जिससे वो गलतियां वो ये सब ना कर सके। वो सर पहले अटेम्प्ट में सर वो जो एसएससी में टेक्निकल में मैं स्पेशली बात करूँ तो टेक्निकल में सर 100 मार्क्स का आता है, उसमें सर 60 to 70% जो इतने क्वेश्चन आते हैं वो सब इजी होते हैं सर, वो बेसिक से आते हैं। और सर हार्डली सर 30 to 40% भी वो थोड़े चेंजेस आते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं और थोड़ा ऐसे फॉर्मूला बेस्ड और ऐसा आता है। और वो सर इजी क्वेश्चन में मैंने देखा है कि उसमें सर कैंडिडेट मार्क्स आ जाता है, क्योंकि वो सर इजी क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड करने के बाद ही कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो ये ही आएगा, लेकिन वो सर क्लिक करने में गलती हो जाती है। तो इसलिए सर मेरी भी ऐसे ही गलती हुई थी प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगा कि ये तो इजी क्वेश्चन है, और फिर मैंने आई थिंक 170 तक मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर मुझे तो प्रीलिम्स में तो ऐसे ही लगा था कि मेरा तो पेपर अच्छा गया है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद पता चला और वो क्या आंसर की देखने के बाद पता चला कि ये क्वेश्चन में तो यही आंसर था, मुझे भी पता था, लेकिन वो सर क्लिक गलत हो गया था और उसमें सर नेगेटिव में मेरे काफी मार्क्स चले गए, इसलिए सर 2 मार्क्स से मेरा रह गया। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो गलती ना हो, इसलिए सर मैंने माइनस मार्किंग ज्यादा होती है तो ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें वही आंसर आप टिक भी करें, ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सर का पिछली बार अटेम्प्ट में गलती हुई थी।
तो सर कुछ बेसिक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपसे। जैसा कि आपकी स्टडी 8 साल की रही है, तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि क्विट कर देते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं? नहीं सर, क्योंकि मैंने सर मेरा इंजीनियरिंग मैंने डिप्लोमा कर लिया था, फिर डिग्री करने का मेरा मेन मकसद ही यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ही मैंने डिग्री की थी, क्योंकि पहले तो मुझे एसएससी जेई का पहले मुझे ऐसा कुछ ज्यादा पता नहीं था। पहले तो मुझे यहाँ पे हमारे पीजी विशल एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और जेडको है, पहले मुझे उसका ही पता था कि उसमें जो जूनियर इंजीनियर की डायरेक्ट पोस्ट आती है उसमें क्वालिफिकेशन बीई का होता है। तो फिर वो देख के ही मैंने वो बीई में एडमिशन लिया था। फिर बाद में देखते देखते फिर मुझे एसएससी का पता चला, तो फिर बाद में मैंने पीजी विशल जेडको को छोड़ के मैंने फिर एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और उसमें भी सर एसएससी की प्रिपरेशन करने का मेन मकसद यही था कि एसएससी जेई हर साल आती है। आपने एसएससी जेई के अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा उस एग्जाम्स का? और सर सच में कहूँ ना सर, मैंने तो सर पहले मैंने एसएससी जेई का ही मैंने सोचा था। और सर लॉकडाउन के समय हमारे यहाँ और कोई ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई। मैंने सर प्रीलिम्स दिया था 2020 का, मैंने मार्च 2021 में दिया था। फिर उसका रिजल्ट तो सर जून जुलाई में आया था। फिर जून जुलाई में मेरा प्रीलिम्स में मैं सिलेक्ट हो गया। बाद में मैंने मेंस की प्रिपरेशन चालू की, तब हमारे यहाँ पीजी विशल और जेडको में वैकेंसी आई थी। और तब सर मेरी मेंस की एग्जाम थी, इसलिए मैंने पीजी विशल और जेडको को मैंने छोड़ दिया था कि मुझे इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। अभी मेरा इसमें प्रीलिम्स निकल गया है तो मैं सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उसमें उसके सिलेबस में गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश का ऐसा आता है, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है। इसलिए सर मैंने स्पेशली मैं कहूँ तो मैंने 2 से 2.5 साल मैंने स्पेशली एसएससी जेई की प्रिपरेशन की, उसके अलावा और कोई एग्जाम की नहीं सोची थी। रेलवे जेई की वैकेंसी बीच में आई थी, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया था? हाँ वो सर मेरे भाई की शादी थी उसी दिन, इसलिए तब मैं सर वो एग्जाम देने नहीं गया था। जो स्टूडेंट अभी, जैसे आपको काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी यानी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि अभी से वो क्या करें क्या ना करें? मैं तो सर पहले यही सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम या एसएससी जेई या कोई भी एग्जाम हो, पहले तो उसका सिलेबस देख ले। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें कैसा लेवल आएगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हम जो कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उसका वो एग्जाम का पोस्टमार्टम कर देना चाहिए कि वो एग्जाम में ऐसा ऐसा सिलेबस आता है और इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है कि कभी ऐसा है इस टाइप का पैटर्न आता है तो कभी इस टाइप का पैटर्न आता है। इसलिए इस तरह से उसको एनालिसिस कर देना चाहिए और फिर बाद में प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। उस हिसाब से हमें पता चला कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर डेली लगभग कितने घंटे पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने भी पहले ये देखा था कि एसएससी जेई में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सर पहले प्रिपरेशन के टाइम मुझे भी लगा था कि कितने टाइम में रीडिंग करूँ तो वो बेहतर रहेगा। फिर मैंने 5 to 6 आवर मैंने सब देखा था। फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया, बाद में थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हो गया। फिर मैं सर टाइम पे फोकस नहीं करता था कि मुझे डेली 5 to 6 आवर मुझे रीड करना है। फिर बाद में मैंने सर वीकली मैंने टाइम टेबल ही बना लिया था। वो सर वीकली टाइम टेबल में पूरे दिन का मैं टाइम टेबल बना लेता था। पहले सर मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 बजे से मैं रात को 9 या 10 बजे 10 बजे तक मैं वो फ्लेक्सिबल टाइम में मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता था उस टाइम में मैं सिलेक्ट करता था कि वो मैं सर टाइम लिख लेता था कि 9 से 10 तो उसमें मुझे टेक्निकल का ये टॉपिक करना है। फिर रीजनिंग में भी मैं टॉपिक लिख लेता था। ऐसा सर मैं एक वीक का मैं टाइम टेबल ही बना लेता था और मेरे रूम में मैं चिपका देता था और वो टेबल के सामने ही मैं चिपका देता था। इसलिए मुझे पता चले कि भाई ये दिन में मैंने इतना इतना किया। वो सर मैंने सर कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ाई करनी है। वो सर मैंने टाइम टेबल बना लिया। इस हिसाब से सर मुझे ये पता चल गया कि मुझे पूरे दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। इस हिसाब से सर मैं रीड करता था। चलिए, अभी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, मोस्टली इसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट देख रहे हैं,
तो सर ने इतनी चीजें बताई हैं, डेली शेड्यूल बता दिया, प्री के लिए और मेंस के लिए बता दिया। इस बात पे एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, सबकी तरफ से लाइक्स आनी चाहिए, लाइक कम आती है आप लोगों की। अब हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि तैयारी जब आप करते हैं तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कभी मोबाइल से और कभी घर की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा मेंटली इशू हो गया, डिप्रेशन में हो गए, तो उन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, उन सबको आप कैसे कंट्रोल करते थे? आपके साथ ये हुआ है? हाँ, उसमें सर मैंने सर पहले मैं सर अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड बड़ा था इस एग्जाम के लिए। और मेरा सर एसएससी जेई क्रैक करना मेरा सर ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि मुझे एसएससी जेई क्लियर करना है और मुझे ये पोस्ट लेनी है। और अंदर से सर मुझे मोटिवेशन ये मिलता था कि मेरा सर फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। मुझे फिर बाद में कभी कभी मुझे भी ऐसा होता था कि भाई कितने टाइम तक मैं प्रिपरेशन करूं, अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी वो सर पहले मैं रीड कर करके मेरी ये वो कमर दुख जाती थी। फिर तब ऐसा लगता था कि अभी अभी मैं सो जाता हूँ, अभी मैं चिल करता हूँ। लेकिन तब सर ये ख्याल आता था कि वो सर अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे गंवाना नहीं है, मुझे इसको हर हाल में मुझे क्लियर करना है। इसलिए वो सर और फिर टाइम टेबल मेरे सामने ही होता था, इसलिए मैं सर टाइम टेबल को मैंने सर अच्छी तरह से मैंने पूरे दिन में मैं क्लियर कर देता था सर। कभी कभी क्या सर थोड़ा सा काम हो जाता था तो सुबह का थोड़ा वो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो फिर मैं शाम को मैं वो मैं कंप्लीट कर देता था। इस तरह से सर वो मोटिवेशन सर रखता था। चलिए, वो बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहा है, सेल्फ मोटिवेट रहे हैं आप, सबसे अच्छी बात ये रही है आपकी। बाकी चीजें हम ये पूछना चाहेंगे कि राइटिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होती है मेंस के एग्जाम्स के लिए? राइटिंग मैटर करता है या मैटर करता है, क्या चीजें हैं मेंस के लिए? राइटिंग में सर ऐसा है कि आप सर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए बाद में आपकी मेंस एग्जाम है, तो सर आप पहले वो राइटिंग के बारे में मत सोचिए, आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर बाद में जो राइटिंग की प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस पे ही ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं की है। जिस तरह के हिसाब से आप अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरह से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और उसमें एसएससी जेईई में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, चलता है तो। आप राजकोट गुजरात से हैं, तो कुछ हम मोटिवेशनल लाइन सुनना चाहेंगे आपसे गुजराती लैंग्वेज में, जो बच्चों को मोटिवेट भी करती रहे। तो वो आपकी रीजनल लैंग्वेज जो गुजराती है उसमें कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, અમારે તો સર અમારે એક કહેવત હોય છે કે કર્યા વગર કઈ મળતું નથી અને કરેલું ફોગટ જતું નથી। ये सर हमारा गीता संदेश है। जो वो गीता आती है ना वो उसमें एक संदेश होता है कि करेलू फोगट जतु નથી અને કર્યા વગર કઈ મળતું નથી, કરેલું ફોગટ જતું નથી। હાથ મારતો જા, કામ કરતો जा, ફળ તારા માટે તૈયાર છે। ये बताइए, आप इंजीनियर गुप्ता को कब से जानते हैं या कब से उनका कब पहला वीडियो कब देखा है आपने? वो सर इंजीनियरिंग गुप्ता का मेरे सर आपका वीडियो मैंने वो दोपहर का वीडियो देखा था। दोपहर का वीडियो मैंने जब सर मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करता था तभी सर मैंने देखा था। तभी वो क्या सर ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं तभी दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि टॉपर वो किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए वो यूट्यूब में वीडियो आया था तभी मैंने देखा था कि एक टॉपर का वीडियो मैंने देखा था, नाम तो नहीं याद है, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था उसका। फिर मैंने देखा था कि उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है और फिर मैंने अपने हिसाब से भी। जब आपका मेंस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया कि आपका एमईएस में सिलेक्शन हो गया, तो आपका और आपकी फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वो सर पहले तो मैं सर शौक ही हो गया था, घूमते खड़े हो गए थे सर। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम वो सर वो फील तो गजब ही वो सर, मैं सर शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत ही सर अच्छा फीलिंग था। अभी सर उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसी मुझे अच्छी सी फील आई थी क्योंकि मेरा सर वो ड्रीम था सर। वो सर मेरे 2 से 3 साल तक मैंने वेट किया था उस प्रिपरेशन। वो सर एक एग्जाम के लिए मैंने एक ही सपना देखा था कि वो मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और फिर वो एग्जाम क्लियर हो गई। फिर बाद में बहुत खुशी मिली, अभी एंजॉय चल रहा है सर।
अभी तो कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ एनजीओ और चिल चल रहा है। उसी आपके चेहरे और पे अभी दिख रही है कि कितने खुश हैं आप। अभी अभी सर करंटली मैं वाटर डिपार्टमेंट में हूँ, गुजरात वाटर डिपार्टमेंट में, यहाँ राजकोट में। यहाँ पे सर मैं अप्रेंटिस इंजीनियर तरीके हूँ, यहाँ पे मेरी जॉब चल रही है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। गुजरात से लगभग ये दूसरा है, तीसरा मेरा इंटरव्यू है। बहुत अच्छा है, आपके साथ इंटरव्यू करके अच्छा लगा। और जल्दी हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे ओके सर। स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट रहेंगे जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।